लोकतंत्र में शंका नहीं होना चाहिए, मेरा यह हीरो बन गए हैं। है। सर हीरो नहीं, मैं चाहता हूँ एक साधारण जो भी चाहने वाले लोग वाणी हैं, में मधुरता होगी, हीरो हाँ, बन वाणी मधुरता है आपकी, सादगी है लोगों को। सर। सर मैं यही कहूँगा, बस आप लोगों का बस शुभकामना और प्यार बना रहे। अब भूख लग गई है सर। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे करते करते आप मुख्यमंत्री भी बन मैं महाराज न पहले चलिए सीधे तौर पे कृष्ण गौतम जी थे, महिषी के विधायक हैं। और देखिए सीधे तौर पे महिषी के विधायक हैं और काफ़ी सादगी और साधारण स्वरूप के लिए जाने जाते हैं। हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं, या कहिए कि जिनकी सादगी ने पूरे बिहार में सुर्खियों में बने हुए हैं। महिषी के विधायक हैं गौतम जी। किस प्रकार से इस बार चुनावी जीत हुई और आपकी सादगी को लेके अब सवाल उठाया जा रहा है। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि जो महिषी के विधायक हैं गौतम जी, ये झूठ मूठ का ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम बहुत साधारण हैं। लोग कह रहा है कि आप कर रहे हैं। मैं आपसे पूछा नहीं, आपको कौन कहा? आपके सादगी से नहीं, आप पूछ रहे हैं, आप पूछ, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। लोग कह रहे हैं कि आप कर रहे हैं। नहीं, जो कर रहा हूँ मैं, लोग कह रहे हैं कि आप कर रहे हैं। मुद्दा ये है, सत्ता में भला है, सत्ता वाले तो मुझे अभी पहचान वो नहीं करते हैं भैया। अभी तो नया 2 दिन हुआ है, 2 दिन में तो लोग कोई पहचाना भी नहीं है मुझे। लगातार फेमस भी हो गए। अरे भाई फेमस कुछ नहीं हुए, जिताया आपके सादगी, ईमानदारी और साधारण यही आशीर्वाद तो मैं मीडिया के भाइयों से भी मांगा कि मैं जैसा हूँ वैसा ही बने रहने में आपकी भी आशीर्वाद और आपका सहयोग मिले मुझे, ये मैंने कहा है। सर सबसे बड़ी बात है कि सवाल वहाँ से शुरू होता है कि आप अपनी ईमानदारी, अपनी कार्यशैली दूसरे को दिखाने के लिए, प्रभावित करने के लिए करते हैं, या खुद के अपने अंतरात्मा को खुश करने के लिए। तो मेरी ईमान किसी को दिखाने के लिए नहीं है, मेरी ईमानदारी, मेरे कार्यशैली, मेरे तरीके मेरे अंतरात्मा को के लिए है। मैं अपने लिए करता हूँ, मुझे किसी को खुश नहीं करना है और किसी को दिखावा नहीं करना है। किस प्रकार से बड़ा बदलाव आएगा बिहार में, क्योंकि 25 सीटों पे ही सिमटे हैं तेजस्वी, लेकिन संघर्ष बोले हैं वो जारी रहे। तो तेजस्वी यादव जी एक बड़े नेता हैं, जननायक हैं और गरीबों की उम्मीद है, सामाजिक न्याय की प्रतीक है और आदरणीय मसीहा, गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा को बड़ा करने का स्वप्न और क्षमता रखते हैं। तो मैं ऐसे नेता को सैल्यूट करता हूं कि जिन्होंने गौतम कृष्ण जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को उन्होंने जमीन से उठा करके सदन तक पहुंचाया। गौतम जी, आपका साधारण व्यक्तित्व रहा है, सरल स्वभाव के हैं, किसी से भी मुलाकात कर लेते हैं। अगर कोई विधायक बन जाता है तो रुआब में आ जाता है, रुतबा वर्चस्व आन बान शान की लड़ाई लड़ने लगता है और आन बान शान की तरह रहने लगता है। विधायक से मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप विधायक बनने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं आया। मतलब विधायक का मतलब क्या? लंबा चौड़ा कुर्ता पहन लो, क्रीच वाला कुर्ता पहन लो, ठाठ बाढ़ लो, राइफल बंदूक ले लो, गाड़ी घोड़ा ले, तो इसका मतलब विधायक का मतलब ये हुआ? विधायक का मतलब है विधायन बनाने की क्षमता। सदन के अंदर आप विधान बनाते हैं तो ये क्षमता दे करके अगर जनता भेजी है, तो विधान का निर्माण करने की क्षमता, लोगों के आशा और विश्वास पर खड़ा रहने की क्षमता, लोगों की उम्मीद पर खड़ा रहने की क्षमता हो, तो ये हुआ विधायक का मतलब। विधायक का मतलब ने कपड़ा पहन लिए, लंबा चौड़ा पहन लिए, राइफल बंदूक ले लिए। एक सवाल है, जिस प्रकार से कृष्ण गौतम जी, लगातार कृष्ण गौतम जी हैं, महिषी के विधायक हैं और इनका क्रेज कहीं ना कहीं लगातार बिहार में बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि इनकी सादगी और साधारण व्यक्तित्व लोगों को पसंद आ रहा है। और इसी कारण है कि जनता जैसा नेता चाहती थी उसी तरह के गौतम जी, अब हालात ये हैं कि सत्र, कल राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उसके बाद 2 दिनों तक सत्र चलेगा। नौकरी और बेरोजगारी के लिए किस प्रकार से आगे लड़ाई लड़ा जाएगा, तेजस्वी के साथ कदम से कदम मिलाया जाएगा? तेजस्वी यादव जी को रोजगार पुरुष के रूप में पूरा बिहार जानती है और उन्होंने यह जानने का नहीं, इस पे आ जाइए। तेजस्वी यादव जी ने एक जो लकीर खींचा है रोजगार की, ये निश्चित रूप से बड़ी लकीर है। आज यही आशा और विश्वास को लेकर कि पूरे बिहार उत्साहित था कि तेजस्वी की सरकार आएगी तो रोजगार आएगा, तेजस्वी की सरकार आएगी तो सामाजिक न्याय को बल मिलेगा, तेजस्वी की सरकार आएगी तो बहुत सारे युवाओं को भरोसा और उम्मीद जगेगी। लेकिन खैर यह किस कारण से, किन वजहों से, किन काला जादुओं से, किन सरकारी खजाने की लूट से यह परिणाम में परिणति हुआ है
और आचार संहिता का सरेआम उल्लंघन हुआ है, तो ये तो एक बड़ा सा प्रश्न है। वोट खरीदा गया। अब वो तो बहुत बड़ा प्रश्न है सर, वो बहुत बड़ा प्रश्न है। और मैं कहता हूँ आदर्श आचार संहिता का जिस तरह से सरेआम उल्लंघन हुआ, क्योंकि 6 और 11 तारीख को जब चुनाव हो रहा है तो एक दिन पहले भी पैसा आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, उनके अकाउंट में पैसा आ रहे हैं। तो ये प्रश्न तो मैं नहीं कहता हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ, ये एक सवाल है गौतम जी, नीतीश कुमार वाकई में अस्वस्थ हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जिस मजबूती के साथ अडिग फैसलों के साथ जाने जाते थे और जो नीतीश कुमार गृह विभाग अपने पास रखते थे, वो गृह विभाग उनसे ले लिया गया कृष्ण गौतम जी। वहीं अगर दूसरी बात कर ली जाए तो जेडीयू ये चाहती थी कि स्पीकर जो पद हो वो जेडीयू के खेमे में जाए, इस पे क्या कहें? ये किस में जाए और किस में है, ये किस में है सर प्रणाम सर। तो ये किस में है ये सवाल, ये किस में है सर, ये सवाल तो उन पार्टियों का है और उनका अपना अंदर की बात है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन इतना कहूँगा कि जिस भरोसे से आप लोगों को वादा और विश्वास दिलाए हैं, उस वादा और भरोसे को जीवित कीजिए, जिंदा कीजिए और बनाए रखिए। आपने रोजगार का वादा किया है, आपने कहा है, तो आप उस करके दिखाइए, ताकि यह जुमला साबित ना हो, वह लोगों को लगे कि नीतीश कुमार जी ने जो कहा है वो किया है। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी कि आप उन चीज़ों को आप लेकर के लोगों के सामने आइए। लेकिन एक आखिरी सवाल है कृष्ण गौतम जी कि जिस प्रकार से लालू यादव का जो भवन निर्माण विभाग ने नोटिस दिया राबड़ी आवास को लेके कि लालू परिवार को अब खाली करना पड़ेगा, उनका जो नया ये लोकतंत्र में मैंने कई बार कहा, लोकतंत्र का मीनिंग है सबका विश्वास, सबका साथ, सबका पारदर्शिता, लोगों का आस्था, लोगों में शंका और संदेह की कोई गुंजाइश नहीं। जब आप में शंका और क्या कहता अपारदर्शिता होगा तो लोकतंत्र वहाँ कमजोर माना जाएगा। तो आप में क्यों संदेह हुआ कि एक तुगलकी फरमान के द्वारा आवास बदले जा रहे हैं, 20 साल 25 साल पुराने आवास को बदले जा रहे हैं? जी का आवास वैसे ही सर मैंने कहा, यही कहा। आप मैं बहुत आरोप प्रत्यारोप में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इस बात में को प्रश्न करना चाहता हूँ। देखो थोड़ा सा मैं चलिए विधायक जी लगातार अब लोकतंत्र में शंका नहीं होना चाहिए। मेरा हीरो बन गए सर, हीरो नहीं, मैं चाहता हूँ एक साधारण, जो भी चाहने वाले लोग हैं, मधुरता होगी, वाणी मधुरता है, आपकी सादगी है लोगों को। सर मैं यही कहूँगा, बस आप लोगों का बस शुभकामना और प्यार बना रहे। अब भूख लग गई है सर, ऐसा ना हो कि ऐसे करते करते आप मुख्यमंत्री भी महाराज ना पहले चलिए सीधे तौर पे कृष्ण गौतम जी थे, महिषी के विधायक हैं और देखिए इनकी सीधे तौर पे महिषी के विधायक हैं और काफ़ी सादगी और साधारण स्वरूप के लिए जाने जाते हैं। और अब इनका क्रेज और कद इतना बढ़ गया है कि जब यहाँ से सदन से वो निकल रहे थे तो तमाम जो सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी थे उनके साथ तस्वीर खिंचाने को लेके कहीं ना कहीं उत्सुक थे, बेताब थे। और साफ तौर पे इनका कहना था कि जिनके स्वर में मधुरता होगी वो कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति के लोकप्रिय बनेंगे। कुछ इसी तरह की वस्तुस्थिति, इसी तरह का सरल स्वभाव महिषी के विधायक के हैं। और महिषी के विधायक ने साफ तौर पे कहा है कि हमारी जो सादगी है, हमारा जो व्यक्तित्व है और हमारी जो सोच है जनता के प्रति काम करना, वो बदस्तूर बना रहेगा। और तेजस्वी यादव के हाथों को हम मजबूत करने के लिए शीतकालीन सत्र हो या सड़क हो या सदन हो, वहाँ लड़ते रहेंगे। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, माई पीडीए समाचार पटना।